दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। जापान में लोग 90 से 100 साल तक कैसे जीते हैं। ना कोई महंगी दवा, ना कोई चमत्कार, बस एक छोटी सी सोच जो ज़िंदगी को बदल देती है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़िंदगी को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। इकिगाई, हाँ दोस्तों, यह एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने का मूल्य, हर सुबह उठने की वजह। जापान में लोग यह नहीं पूछते कि आप क्या कमाते हैं, बल्कि पूछते हैं आपको सुबह उठकर सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है। यही है आपका इकिगाई। तो सबसे पहले तो जीवन को जीने के लिए सबको अपना इकिगाई पता होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोग रिटायर्ड नहीं होते। 90 की उम्र में ही कोई बगीचे में काम करता है, कोई बच्चों को सिखाता है, कोई रोज़ समुद्र देखने जाता है। तो उनसे पूछा गया कि आप इतनी उम्र में भी एक्टिव क्यों हैं। जवाब एक ही होता है, ये मेरा इकिगाई है। इकिगाई की 4 ज़रूरी बातें होती है। आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को आपकी किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि आप सम्मान या आजीविका पा सकते हैं। इकिगाई कोई बड़ा सपना ही हो यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन सच यह है कि किसी माँ के लिए बच्चों की मुस्कान इकिगाई हो सकता है, किसी शिक्षक के लिए छात्रों का आगे बढ़ना, किसी कलाकार के लिए रोज़ बनाना, किसी किसान के लिए खेती या हरियाली, ये सब उसका इकिगाई हो सकते हैं। खुद से पूछने वाले 3 सवाल हैं जो आपको अपना इकिगाई बताएंगे। सबसे पहले आप खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्या करता हूँ जिसमें समय का मुझे पता ही नहीं चलता। दूसरा सवाल होगा, मेरी वजह से किसे फ़ायदा होता है। और तीसरा सवाल होगा, अगर पैसे की चिंता न हो तो मैं क्या करना चाहूँगा। इन सवालों के जवाब ही आपको धीरे धीरे अपने इकिगाई तक पहुँचाएंगे। इकिगाई आपको यह नहीं सिखाता कि जल्दी अमीर कैसे बने, बल्कि ये सिखाता है कि हर दिन जीने लायक कैसे बने। याद रखिए, लंबी उम्र का राज दवाइयों में नहीं बल्कि सुबह उठने की वजह में छुपा हुआ है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य मतलब बड़ा सपना, बड़ी नौकरी, बहुत सारा पैसा या बड़ा नाम होगा, लेकिन इकिगाई की जापानी सोच इससे बिल्कुल अलग है। जापान के ये सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले लोग कहते हैं, हम किसी बड़े लक्ष्य के पीछे नहीं भागते, हम उस काम के साथ जीते हैं जो हमारे दिल को रोज़ सुकून देता है। छोटा उद्देश्य लेकिन गहरा अर्थ। एक बुजुर्ग रोज़ सुबह उठकर पौधों को पानी देता है। वो जानता है अगर आज मैं नहीं उठूंगा तो ये पौधे मुरझा जाएंगे। यही भावना उसे सुबह उठने की वजह देती है। बच्चों को पढ़ाना, कोई दादी रोज़ बच्चों को अक्षर सिखाती है, उसके लिए पैसे या नाम ज़रूरी नहीं है। उसे खुशी इस बात से मिलती है कि मेरी वजह से कोई कुछ सीख रहा है, और यही उसका इकिगाई है। अच्छा खाना बनाना, एक बुजुर्ग महिला रोज़ पूरे मन से खाना बनाती है। वो कहती है अगर खाना प्यार से बना हो तो वो दवा की तरह काम करता है। इसके लिए खाना बनाना सेवा और प्रेम का एक तरीका होता है। किसी की मदद कर देना, कभी किसी को रास्ता दिखा देना, कभी किसी की बात सुन लेना, और कभी बिना कहे साथ खड़े हो जाना, ये छोटे काम किसी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला देते हैं। और यही एहसास, मैं किसी के काम आया, इंसान को अंदर से ज़िंदा रखता है। इकिगाई छोटी चीज़ों में छुपा होता है। बड़े सपने दूर होते हैं लेकिन छोटी खुशियाँ रोज़ मिलती है। इकिगाई हमें सिखाता है, खुशी को भविष्य में मत टालो, उसे आज के काम में ही ढूंढो। जब इंसान को रोज़ कोई अर्थ मिल जाता है, दिमाग शांत रहता है, दिल हल्का महसूस करता है, शरीर ज़्यादा एक्टिव रहता है, अकेलापन कम हो जाता है। इसीलिए जापान में लोग कहते हैं, जिसके पास जीने का कारण है वो उम्र से नहीं डरता। तुम्हें रोज़ सच्चा बनकर जीना है। जीवन का उद्देश्य आसमान छूना नहीं बल्कि जमीन पर खुश रहना है। दोस्तों, जापान का ओकिनावा द्वीप सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक जीवित उदाहरण है, इंसान कैसे शांति से लंबा और अर्थपूर्ण जीवन जी सकता है। यहाँ 90 से 100 साल के लोग भी हैं, खुद चलते हैं, मुस्कुराते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं और जीवन से थके हुए नहीं लगते। उनसे पूछा जाए आप इतना लंबा कैसे जी लिए, तो जवाब सीधा होता है, हमने जीने का सही तरीका नहीं छोड़ा। ओकिनावा में लोग खाते समय एक बात याद रखते हैं, पूरा पेट नहीं, बस ज़रूरत भर खाना है। वे खाने से पहले खुद से कहते हैं मैं 80% पर रुक जाऊंगा। इसका असर पाचन बेहतर होता है, शरीर पर बोझ नहीं पड़ता, बीमारियां कम होती है, उम्र अपने आप ही लंबी हो जाती है।
आज हम खाते हैं स्वाद के लिए, ओकिनावा के लोग खाते हैं जीवन के लिए। वहाँ कोई जिम की मजबूरी नहीं, ना ही कोई भारी एक्सरसाइज। सुबह बगीचे तक चलना, घर के काम खुद करना, पड़ोसी से मिलने पैदल जाना, उनके लिए मूवमेंट अलग काम नहीं होता बल्कि जीवन का एक हिस्सा होता है। यही वह वजह है कि उनका शरीर बूढ़ा होता है पर जंग नहीं खाता है। तनाव कम रखने के लिए ओकिनावा में कोई जल्दी में नहीं दिखता। बात करते समय शांति, काम करते समय ध्यान, जीवन को लेकर स्वीकार्यता। वे मानते हैं जो हमारे बस में नहीं है उसका बोझ हम क्यों उठाएं। तनाव कम होने से दिल स्वस्थ रहता है, दिमाग साफ रहता है, नींद भी बेहतर आती है और सबसे ज़रूरी बात, जीने की इच्छा बनी रहती है। ओकिनावा में एक परंपरा है जिसका नाम है मोई, यानी दोस्ती और सहयोग का छोटा समूह। लोग रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। यहाँ कोई अकेला नहीं होता है। आज की दुनिया में लोग भीड़ में भी अकेले हैं। ओकिनावा में लोग कम हैं पर जुड़े हुए हैं। ना कोई जादुई दवा, ना कोई महंगा इलाज, बल्कि संतुलित खाना, लगातार हलचल, कम तनाव लेना, गहरा जुड़ाव और जीने का अर्थ, ये सब मिलकर बनाते हैं उनका इकिगाई। लंबी उम्र का राज गोलियों में नहीं है, यह तो रोज की आदतों में छुपा है। अगर इंसान शरीर का ध्यान रखे, मन को हल्का रखे और लोगों से जुड़ा रहे तो उम्र सिर्फ सालों में नहीं, खुशियों में भी बढ़ती है। लंबा जीवन वही है जिसमें हर दिन जीने लायक लगे। आज की दुनिया में हम अक्सर कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन इकिगाई पूछता है क्या तुम संतुष्ट भी हो? जापानी सोच में बिजी होना कोई उपलब्धि नहीं होता, बल्कि मीनिंग होना असली सफलता मानी जाती है। हम दिन भर भागते हैं, टास्क पूरे करते हैं, फ़ोन देखते हैं, काम बदलते रहते हैं, फिर भी रात को लगता है आज मैंने किया ही क्या है, क्योंकि काम ज़्यादा था पर अर्थ कम था। इकिगाई कहता है कम करो, लेकिन जो करो उससे महसूस करो। बहुत अमीर होना भी ज़रूरी नहीं है। जापान के बुजुर्ग लोग कहते हैं अगर ज़रूरतें सीमित हो तो आमदनी भी काफ़ी होती है। इकिगाई अमीरी को नकारता नहीं है, लेकिन उसे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बनाता। पैसा सुविधा देता है लेकिन उद्देश्य नहीं देता। उद्देश्य के बिना सब कुछ होते हुए भी खालीपन सा लगता है। इकिगाई का सबसे सुंदर नियम यही है कि जो कर रहे हो उसे पूरे मन से करो। खाना बनाओ तो ध्यान से बनाओ, पढ़ाओ तो दिल से पढ़ाओ, सुनो तो बिना जल्दबाजी के सुनो, काम करो तो मौजूद रहकर करो। जब इंसान पूरी तरह से प्रेजेंट होता है तो काम बोझ नहीं लगता, क्योंकि तब हम खुद को साबित नहीं कर रहे होते हैं, हम बस अपना काम जी रहे होते हैं। तनाव तब आता है जब हम तुलना करते हैं, जल्दी में रहते हैं, सिर्फ नतीजे देखते हैं। लेकिन जब काम में अर्थ होता है, दिमाग शांत रहेगा, दिल जुड़ा रहेगा और थकान भी कम होगी। इसीलिए जापान में लोग कहते हैं तनाव काम से नहीं, अर्थ की कमी से आता है। सुबह शांति से उठना, एक काम ठीक से करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, रात को ये सोचना आज का दिन बेकार नहीं गया, यही इकिगाई वाली जिंदगी होती है। जिंदगी लंबी तब नहीं होती जब दिन ज़्यादा हो, जिंदगी लंबी तब होती है जब हर दिन में अर्थ ज़्यादा हो। खुशी और सेहत का क्या रिश्ता है? हम अक्सर सोचते हैं पहले सेहत ठीक हो जाए फिर खुश रहेंगे, लेकिन इकिगाई इसका उल्टा कहता है, पहले मन खुश रखो, सेहत अपने आप संभलने लगेगी। जापानी सोच यह है कि खुशी कोई लग्जरी नहीं है बल्कि इलाज है। खुश मन जब होता है तब मजबूत शरीर अपने आप ही मिल जाता है। जब इंसान अंदर से खुश होता है, दिल की धड़कन संतुलित रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, इम्यून सिस्टम बेहतर काम करता है और नींद भी गहरी आती है। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं हम बीमारियों से नहीं लड़ते, हम खुशी से जीते हैं। खुशी शरीर को हर दिन थोड़ा थोड़ा ठीक करती रहती है। जिस इंसान के पास जीने की वजह होती है वो सुबह भारी मन से नहीं उठता, वो खुद को बेकार नहीं समझता, वो अकेलापन कम महसूस करता है। जब इंसान जानता है मुझे किसी के काम आना है तो शरीर भी कहता है ठीक है मैं साथ दूंगा। यही वजह है कि उद्देश्य वाले लोग दर्द और थकान को भी अलग नज़र से देखते हैं। ये सवाल डराने वाला नहीं है बल्कि जीवित रखने वाला है कि मैं क्यों जी रहा हूँ। जिस दिन इंसान के पास इसका जवाब होता है, दवाइयाँ कम असरदार नहीं लगती, बीमारी भी अंत नहीं लगती, जीवन बोझ नहीं लगता। जापान में लोग मानते हैं शरीर तभी हारता है जब मन हार मान लेता है। तनाव, अकेलापन और खालीपन शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, थकान जल्दी लाते हैं, बीमारियों को बुलाते हैं, जबकि खुशी,
जुड़ाव, उद्देश्य शरीर के लिए रोज की दवा बन जाते हैं, जो आपको हर सुबह जिंदा महसूस कराए, सिर्फ सांस लेते हुए नहीं बल्कि जीते हुए। और दोस्तों, अंतिम बात यह है कि इकिगाई यह नहीं कहता है कि कभी बीमार मत पड़ना, यह कहता है बीमारी के बावजूद भी जीने की वजह मत छोड़ना, क्योंकि जब मन कहता है चलो तो शरीर कहता है मैं तैयार हूँ। और अंत में एक भारतीय कहावत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।